शंखनाद आज उस विवाद पर जो एक बार फिर विस्तारित हो रहा है, जहां एक बार फिर से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। इस बार विवाद हुआ है एनसीटी एक्ट को लेकर। केंद्र सरकार संसद में एनसीटी एक्ट का संशोधित बिल पेश उसने कर दिया। यह बिल दिल्ली में उपराज्यपाल की ताकत बढ़ाने वाला है। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि यह बिल दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करने वाला है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार पीछे से दिल्ली की सरकार को चलाने की कोशिश कर रही है। इसी पर दिल्ली सरकार से हमारे साथ खास मेहमान होंगे, भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ नेता जुड़ेंगे, उनके साथ हम बहस करेंगे। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। तेवर, तकरार और सीधे केंद्र सरकार पर वार। संविधान के खिलाफ है और साथ साथ लोकतंत्र के खिलाफ है। केंद्र बनाम दिल्ली सरकार की जंग के दूसरे हिस्से की शुरुआत है। तानाशाही भरा अमेंडमेंट है। आम आदमी पार्टी हमलावर है और उसके निशाने पर है बीजेपी। कुल मिला के चुनी हुई सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। दरअसल दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के इस गुस्से की वजह केंद्र सरकार का वो एनसीटी एक्ट है, जिसके आधार पर राजधानी में उपराज्यपाल की शक्ति में इजाफे का दावा किया जा रहा है। संसद में सरकार की ओर से ये पेश होते ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर केंद्र पर हमला बोल दिया। ये बिल कहता है कि दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी होगा, तो चुनी हुई सरकार क्या करेगी? सभी फाइल्स एलजी के पास जाएंगी। ये सुप्रीम कोर्ट के 4 जुलाई 2018 के फैसले के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि फाइल्स एलजी को नहीं भेजी जाएंगी। चुनी हुई सरकार सभी फैसले लेगी और एलजी को फैसले की कॉपी ही भेजी जाएगी। केजरीवाल के विधेयक पर सवाल उठाने के फौरन बाद ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सामने आए और पूछा कि अगर एलजी के पास ही सब शक्ति होती तो दिल्ली में सरकार का क्या मतलब? इस बिल के लागू होने के बाद दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली में चुनी हुई सरकार का मतलब अब कुछ नहीं रह जाएगा। दिल्ली में सरकार का केवल एक मतलब होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये बहुत ही खतरनाक अमेंडमेंट है, लोकतांत्रिक हिसाब से देखें और संविधान के हिसाब से देखें, दोनों तरफ से। और दूसरा, इसमें लिखा हुआ है कि जो चुनी हुई सरकार है, मंत्रिमंडल है, वो जो भी फैसले लेगा उसकी फाइल अब एलजी के पास भेजनी पड़ेगी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिसोदिया ने संविधान का हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की दलील दी और कहा कि केंद्र सरकार ने तानाशाही रवैया दिखाते हुए दोनों को ही ताक पर रख दिया है। अब केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है कि अब ये कानून ले आए हैं और इस कानून में लिख दिया है, इस कानून के बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये इसको उलट दे रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट को उलटने का मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को उलट रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि चुनी हुई सरकार के पास पावर होंगी 3 सब्जेक्ट को छोड़ के। ये कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार के पास में 3 सब्जेक्ट तो छोड़ दीजिए, किसी भी मामले में चुनी हुई सरकार सरकार ही नहीं होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार होंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार के इन आरोपों के बीच ये समझने की जरूरत है कि आखिर इस एक्ट के संशोधित बिल में है क्या और इसे लेकर दिल्ली सरकार भड़की क्यों है। केंद्र सरकार के इस बिल के तहत एलजी को अतिरिक्त शक्तियां मिल सकती हैं। इनमें विधानसभा से अलग कुछ मामलों में दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी। संशोधनों के हिसाब से दिल्ली सरकार को विधायिका से जुड़े फैसलों पर एलजी से 15 दिन पहले और प्रशासनिक फैसलों पर करीब 7 दिन पहले मंजूरी लेनी होगी। इसी को लेकर दिल्ली सरकार आपत्ति जता रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार का ये भी आरोप है कि जब दिल्ली में बीजेपी सरकार नहीं बना सकी तो पीछे के दरवाजे से वो सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से पहले तो चुनाव जीतने की कोशिश करना, जब जनता चुनाव में हरा दे तो उसके बाद चुने हुए एमएलए को खरीद के सरकार बनाने की कोशिश करना, सरकार चलाने की कोशिश करना। और जहां एमएलए ना बिक पाए दिल्ली जैसी जगह पे, जब वो इसमें भी फेल हो गए कि एमएलए खरीद पाते, तो उसके बाद में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट जाके ये कानून अमेंडमेंट पास लेके आए हैं। और इसमें कुल मिला के चुनी हुई सरकार की जगह
भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। ये सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये इस देश के संविधान के ऊपर बहुत खतरा है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार क्या कोई भी कानून पास करके जनता द्वारा चुनी गई सरकार को साइड करके गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए सरकार चलाने का नया तरीका खोज के लाई है। उधर आम आदमी पार्टी के इस हमले के बाद बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सरकार संविधान के आधार पर चलाने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया चाहते ही नहीं कि दिल्ली की सरकार संविधान के हिसाब से काम करे, तभी वो आज के बिल का विरोध कर रहे हैं। आज का बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एलजी और मुख्यमंत्री के अधिकार निर्धारित करता है। ड्यूटी के अनुसार अंतिम फैसला एलजी के पास ही होगा। उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच टकराव नई बात नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोनों के बीच विवाद शांत हो गए थे। अब केंद्र सरकार के इस नए विधेयक ने नया विवाद छेड़ दिया है। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।